सुप्रभात बच्चों। द्वितीय भाषा हिंदी की कक्षा में आप सबका स्वागत है। आज हम पढ़ने जा रहे हैं पाठ 5 भाग 4। ये है पाठ्य पुस्तक टेक्स्ट बुक पाठ। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं इसमें शब्दार्थ। शब्दार्थ है सबसे पहला दंगल। दंगल मतलब होता है कुश्ती, रेसलिंग। दूसरा है सामान्य। सामान्य का अर्थ होता है साधारण, नॉर्मल। तीसरा है नियंत्रण। नियंत्रण का अर्थ होता है काबू या कंट्रोल करना। चौथा है गप्पी। गप्पी का अर्थ होता है बिना आधार के बढ़ चढ़कर बातें करने वाला, जो बिना किसी आधार के, किसी बेसलेस बातें जो होती है ना, वो जो करता है उसे कहते हैं चैटर बॉक्स, है ना। इसे कहते हैं हिंदी में गप्पी। पांचवा है पौष्टिक भोजन। ऐसा भोजन जिसमें सभी पोषक तत्व हों। पौष्टिक भोजन का अर्थ होता है न्यूट्रिशियस फूड, जिसमें सारे न्यूट्रिएंट्स हों, तो उसे कहते हैं पौष्टिक भोजन। ऐसा भोजन जिसमें सभी पोषक तत्व हों। अब देखते हैं प्रश्न और उत्तर। प्रश्न और उत्तर। सबसे पहला प्रश्न देखो सब। पहला, धरती पटक सिंह अपनी शक्ति बनाए रखने के लिए क्या क्या करता था? What did धरती पटक सिंह do to maintain his power? शक्ति मतलब पावर या स्ट्रेंथ। What did धरती पटक सिंह do to maintain his power? उत्तर, अगर आपने पाठ पढ़ा है तो बच्चों आपको पता होगा कि धरती पटक सिंह एक पहलवान था, तो उसे अपनी शक्ति बनाए रखने के लिए क्या करना पड़ता था? उत्तर है धरती पटक सिंह अपनी शक्ति बनाए रखने के लिए घंटों व्यायाम करता और पौष्टिक भोजन करता था। तो वो क्या करता था? घंटों मतलब आवर्स, बहुत सारे समय वो व्यायाम, एक्सरसाइज करता था और पौष्टिक भोजन लेता था। न्यूट्रिशियस फूड वो लेता था, जिससे वो क्या था? बलवान या शक्तिशाली था। प्रश्न 2, मुखजोत सिंह अपने घर से क्यों भागा? मुखजोत सिंह, व्हाई डिड मुखजोत सिंह रन अवे फ्रॉम हिज हाउस? तो वो क्यों भागा था? उत्तर है मुखजोत सिंह ने धरती पटक सिंह की आवाज सुनी तो वह डर के कारण पिछले दरवाजे से भाग गया। जब मुखजोत सिंह ने धरती पटक सिंह की आवाज, when he heard the sound of धरती पटक सिंह, तो उसने क्या हो गया? डर के मारे, he got afraid and he ran away from back door. वो वहां से भाग गया। तीसरा प्रश्न, हाथी को आंगन में गिरा देख माँ ने क्या कहा? हाथी को, हाथी मतलब क्या है बच्चों? एलिफेंट। तो उसको आंगन में गिरा देखकर माँ ने क्या कहा? What did mother say when she saw the elephant fell in the courtyard? What did she say? उसने क्या कहा? उसने हाथी को आंगन में गिरा देख माँ ने कहा, बेटा घबराने की कोई बात नहीं, अपने पिता को आने दे, उनके आते ही यह पागल दुम दबाकर भाग जाएगा। इस चूहे को झाड़ू से बाहर कर दे। उसकी माँ ने कहा कि नो नीड टू वरी, लेट योर फादर कम, once you, as soon as your father come, this mad man will run away from here and let this rat out of the house with the broom. उसने ये बात अपने बेटे से कही थी। माँ ने कहा कि डरने की कोई बात नहीं है, तुम्हारे पिता आते ही वह भाग जाएगा। और ये जो चूहा पड़ा है, उसने हाथी को चूहा कहा, ये जो चूहा पड़ा है इसे झाड़ू से बाहर कर दो। झाड़ू मतलब ब्रूम से बाहर कर दो। अब चौथा प्रश्न, मुखजोत सिंह ने अपने बेटे को नदी में फेंकने की बात क्यों की? Why did Mukhjot Singh talk of throwing his son into the river?
उसने ऐसा क्यों कहा कि उसके बेटे को मैं नदी में फेंक दूंगा? ऐसा क्या हुआ था, वो उसे नदी में फेंकना चाहता था? Why did he want to throw his son into the river? क्यों? उत्तर है, मुखजोत सिंह को लगा कि उसके बेटे ने धरती पटक सिंह को करारा जवाब नहीं दिया और उसका नाम डुबो दिया। इसलिए क्रोध में आकर उसने अपने बेटे को नदी में फेंकने की बात की। तो उसे क्या लगा, उसे ऐसा फील हुआ कि उसके बेटे ने धरती पटक सिंह को his son did not answer धरती पटक सिंह, और उसने क्या किया, he make my name shame, that's why he got angry and in that anger he decided he will throw his son into the river. तो उसे ऐसा लगा। अब देखते हैं आगे है भाषा की बात। भाषा की बात में बच्चों देखो, यहाँ पर एक शब्द दिया हुआ है नामी पहलवान। The word is given here नामी पहलवान। नामी मतलब होता है फेमस, पहलवान आपको पता है रेसलर, तो यहाँ पर है नामी पहलवान। इस शब्द में बच्चों नामी जो शब्द है वह है विशेषण, क्योंकि वो पहलवान जो संज्ञा शब्द है इसकी विशेषता बता रहा है, इसीलिए नामी शब्द क्या है, विशेषण, और पहलवान यहाँ हो गया विशेष्य। ऐसे शब्द, ऐसे संज्ञा शब्द, चाहे वो संज्ञा शब्द मतलब नेमिंग वर्ड्स, चाहे वो किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान का नाम हो, नेम ऑफ द पर्सन, प्लेस और थिंग, वो है संज्ञा शब्द, और द वर्ड विच डिस्क्राइब द संज्ञा शब्द दैट इज कॉल्ड विशेषण। You can see here the word which is come front of the संज्ञा शब्द and it describing this संज्ञा word, it is called विशेषण। अगर किसी लड़के का नाम राम है और राम से पहले जो शब्द आता है अच्छा, अच्छा राम, तो राम एक संज्ञा शब्द है because it is a naming word, और अच्छा is a describing word, he is telling about the Ram, अच्छा, so the अच्छा word is विशेषण। तो the same you have to find out विशेषण और विशेष शब्द from the lesson children। अब आप पाठ में आए 4 विशेषण व विशेष शब्द लिखिए। विशेषण है सारा और विशेष है आटा। सारा आटा, जब धरती पटक सिंह ने ढाबे पे जाकर सारा आटा खा लिया था, तो आटा कितना खाया था, सारा, तो सारा शब्द क्या हो गया, विशेषण, क्योंकि ये जो शब्द है वो आटे के बारे में बताता है कि सारा आटा, ये विशेषण शब्द है। अब दूसरा देखते हैं, बलशाली। बलशाली कौन थे पाठ में? पाठ में थे बलशाली पहलवान। पहलवानों के बारे में बताया गया है कि पहलवान क्या है, बलशाली, पावरफुल, है ना, बलशाली पहलवान। उसके बाद है अनेक पुरस्कार। धरती पटक सिंह ने अनेक पुरस्कार जीते। पुरस्कारों के बारे में बताया जा रहा है अनेक, मेनी, तो ये अनेक शब्द है विशेषण और पुरस्कार क्या हो गया, विशेष, क्योंकि इसके बारे में बताया जा रहा है। अब देखते हैं आगे, कम पानी। जब धरती पटक सिंह ने तालाब का पानी पी लिया था तो उस तालाब में बहुत कम पानी बचा था, तो पानी क्या है, कम है, तो कम क्या हुआ, विशेषण, और इसके बारे में बताया जा रहा है पानी के बारे में, तो पानी हो गया विशेष्य। गहरी नींद। धरती पटक सिंह जो है वो गहरी नींद में सो रहा था, तो नींद कैसी है उसकी, गहरी, डीप स्लीप, तो गहरी शब्द है विशेषण और नींद जो शब्द है वो है विशेष्य। ठीक है, समझ में आया बच्चों आपको? अब आगे पाठ में से इन शब्दों के समान अर्थ वाले शब्द ढूंढकर लिखिए। So children, the words which are given here, for these words you have to write same meaning word which are given in the lesson. You have to find out and write. Okay, the first one is सरोवर। सरोवर के लिए कौन से शब्द का प्रयोग किया गया है पाठ में? सरोवर, पॉन्ड। पॉन्ड को हम क्या कहते हैं? एक और शब्द क्या है पॉन्ड के लिए जो पाठ में आया है?
तालाब, सरोवर, तालाब। धरती पटक सिंह तालाब के पास गया, तो तालाब, सरोवर का अर्थ है तालाब। दूसरा है गृह। गृह को क्या कहा गया है? गृह मतलब होम। इसको क्या कहा गया है पाठ में? घर। ठीक है, धरती पटक सिंह मुखजोर सिंह के घर पर गया। घर, गृह, घर। दिवस, दिवस का अर्थ है दिन, डे। दिवस, दिन या डे। और साहस, साहस का अर्थ होता है हिम्मत। धरती पटक सिंह ने मुखजोर सिंह से कहा, हिम्मत है तो लड़ने सामने आ। हिम्मत, साहस, हिम्मत। अब आगे बच्चों, आपका गृह कार्य है शब्दार्थ और प्रश्न और उत्तर लिखो। आपको ये जो दिए गए हैं 5 शब्दार्थ और 4 प्रश्न उत्तर आपको अपने नोटबुक में लिखना है। बच्चों, आज की कक्षा हम यहीं समाप्त करते हैं। अगली कक्षा में हम फिर मिलेंगे। धन्यवाद।